जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एप्पल आपको पता है बहुत बड़ा एक टेक जायंट है, लेकिन वो भी जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, पास वो इकोसिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स है, कैपेबिलिटी है, पॉलिटिकली ऑन राइट साइड है, कि उसको ये सारी की सप्लाई जो सप्लाई चेन है, इसका फ़ायदा हो रहा है। एप्पल ने जो लेटेस्ट आईफ़ोन है, वो भी इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है और दिस इज़ अ पुश more towards India एंड अ शॉक फॉर चाइना। और ये जो मैस लेवल पे जो प्रोडक्शन है नए आईफ़ोन की, वो शुरू हो चुकी है, जिसमें पर्टिकुलरली जो प्रो सीरीज़ हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये हाई एंड हैंडसेट्स हैं। ये पहले चाइना में होते थे और जो टेक जायंट एप्पल है ये वहाँ बनाया करता था। अब ये सारी की सारी सप्लाई चेन जो है और आपको पता ही है एशिया से बाहर जाती है, ठीक है? इससे पहले आपको पता है कि जैक सुलिवन जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो भी चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग को मिले हैं। लेकिन जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं शी जिनपिंग ने वो बताते हैं, वो कह ये रहे हैं अमेरिका को कि हमें रैशनली देखो। हमें रैशनली देखो कि आप लोग रैशनल नहीं हो रहे। इट मीन्स कि बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाओ। वो कह रहे हैं कि किसी क्राइसिस में हम ना चले जाएँ, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। मेरी अंडरस्टैंडिंग में दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट। बहरहाल अब हुआ ये है कि अमेरिकन जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अर्जेंटली वो जिसे कहते हैं ना दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और दे बिलीव कि ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस इंडिया के अंदर हुई है इन टर्म्स ऑफ इंडिया इज़ एबल इनफ टू सपोर्ट द सप्लाई नेटवर्क पिछले कुछ सालों में इससे उनको फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिसको आप अमेरिकन्स कहते हैं कि ये एक जिसे कहेंगे ना कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें अमेरिकन्स ने तमाम ममालिक को, ठीक है, एक मुश्किल में डाल दिया है। चाइनीज़ को भी मुश्किल में डाल दिया। आप देखिए ना जब एप्पल ये कह रहा है कि मैं अपने तमाम हाई एंड हैंडसेट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करूँगा आउटसाइड चाइना तो इसके क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डी-रिस्किंग, ठीक है? इसे कहेंगे डीकपलिंग, इसे कहेंगे फ्रेंड शोरिंग इसे कहेंगे नियर शोरिंग। ये है वो अल्फ़ाज़ बेसिकली जो अगर आप जैक सुलिवन ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉलिसी पेपर लिखा था फॉर फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन के लिए, जिसमें बेसिकली वो बताना चाह रहे थे कि क्या मुस्तकबिल में हम करने जा रहे हैं। बहरहाल चाइना जिसे मैंने कहा है ना कि उसको तो नुकसान हो रहा है लेकिन इंडिया एक बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि 30 मिलियन आईफ़ोन जो है वो पिछले साल इंडिया के अंदर असेंबल किए गए 30 मिलियन 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है जी। तो ये एक इतनी बड़ी तादाद में जो ये आईफ़ोन्स असेंबल हो रहे हैं और ये इसको आप देखें कि ये सारी की सारी जो सप्लाई चेन है आप उसको देखें वो अब वो समझते हैं कि इंडियंस के लिए ये वो मैनेज कर रहे हैं और ये आप समझें कि ये जो 18 मिलियन है कहा जा रहा है कि इस 30 मिलियन से दे वर बिल्ट इन द फर्स्ट हाल्फ ऑफ द 2024 और इसमें ये जो अभी 6 महीने गुज़रे हैं सो इतना इसका मतलब ये है कि उन्होंने बर्डन बढ़ा दिया है, काम बढ़ा दिया है और सुनने में आया था कि जो फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन ने बड़े पैमाने के ऊपर फॉक्सकॉन ने जो लोग इंडिया में काम करेंगे अभी आपको पता है फॉक्सकॉन जो है, वो अभी नरेंद्र मोदी साहब से मिल के गए हैं, ऑपोज़िशन लीडर्स से मिल के गए हैं और बहुत सारी स्टेट्स में वो मिल के गए हैं बिकॉज़ उनको पता है कि हमने तकरीबन को $10 बिलियन का सर्कल साइकिल घुमाया है कारोबार का। यार इट्स इंडिया इज़ ऑब्वियसली बिकमिंग अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब वो बन रहे हैं। बहरहाल अब जो चीज़ है जिसे वो देखना है कि ये जो इंडिया ने अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाया। एक पाकिस्तान उसने भी लोकेशन का फ़ायदा उठाया, पुट्ठा फ़ायदा उठाया। हमने इस्लामी रियासत और इस्लामिक मुमलकत और सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएँगे और हम इस्लाम का नफ़ाज़ कर देंगे।
तालिबान बना दिए, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, सब ने मिलके हमने अपनी लोकेशन का ये फ़ायदा उठाया है, उन्होंने अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाया है इन टर्म्स ऑफ आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन के हम धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि जनाब कभी वहाँ पे बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, कभी इस्लामिक मिलिटेंट्स आ जाते हैं। सो हम एथनिक मिलिटेंसी टू जो इस्लामिक मिलिटेंसी के बीच में हम जो है ना वो घूम रहे हैं, यही हमें हमें नज़र आ रहा है। आज भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बलूचिस्तान में तमाम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को लेके बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाइन की होएगा तो की बनेगा तो किस तरह होएगा मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने तो अपने आप को एज़ ए मेजर लोकेशन फॉर स्मार्टफ़ोन असेंबलिंग जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया है और सारे के सारे जो मेजर ब्रांड्स हैं वो भी सारे यहीं पे आ रहे हैं। अगले कुछ सालों में देखिएगा कि इंडिया जो है जिसे वो कहते हैं ना कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसे वो कहते हैं ना फाइनल प्रोडक्ट असेंबलीज़ प्लेस बन जाएगा। ये बहुत सारे रिसर्च जो लोग कर रहे हैं उस हवाले से कह रहे हैं। अब एक तो मैंने आपको शी जिनपिंग का बताया, आपको पता है कि इस साल एप्पल ने तकरीबन 10% ज़्यादा ऑर्डर किए हैं देन द प्रीवियस ईयर। इट मीन्स कि इंडिया का ही फ़ायदा है इसमें। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी और ये आप देखिएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने हर चीज़ देखिए एशिया पैसिफिक के ममालिक जो साउथ ईस्ट एशिया वाले हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है, इंडिया के पास स्पेस ज़्यादा है, इंडिया के पास चीप लेबर मिल जाती है आपको देन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुकूमत जो है जैसे हम कल बात कर रहे थे स्मार्ट सिटीज बना रही है प्लग एंड प्ले आओ मशीन लाओ प्रोडक्शन शुरू करो दैट्स व्हाट वी वांट टू गिव यू एनी हाउ ये जो चीज है कि जो आईफोन असेंबल हो रहे हैं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं अ, अब एप्पल जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहा है स्टेबिलिटी इन द सप्लाई चेन एंड फॉर द स्टेबिलिटी इन द सप्लाई चेन वो जो उन्होंने चाइना से निकल के इंडिया में आना है उसको उन्होंने कंप्लीट शिफ्ट ये ट्रांसफर करनी है मतलब जो देखें एक चीज याद रखें जो मैन्युफैक्चरर होता है ना उसको चाहिए फोन चाइना बनाए वियतनाम बनाए इंडिया बनाए अफगानिस्तान बनाए तुर्कमानिस्तान बनाए उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है ठीक है जी वो क्या करते हैं वो कहते हैं कि जनाब आप जो है ना आप ये चीज़ करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ नज़र आती है, मेरी ज़ाती नज़र में जो चीज़ मुझे नज़र आती है, उसमें 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 वो कह रहे हैं कि हमें हर कीमत पे जो चीज़ है वो करनी है और हमें हर कीमत पे जो सप्लाई चेन है उसको इंडिया में देना है, लॉन्ग टर्म के लिए देना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि जो जैसे मैंने आपको फॉक्सकॉन की मिसाल दी फॉक्सकॉन जो है वो एक एक बड़ी कंपनी है, ठीक है जी। जिसे आप कह लें कि अपनी वो इंडिया के अंदर वो समझते हैं कि हम अपनी वो कहते हैं हम अपनी प्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और इस हवाले से आप देखें कि चाइना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पहले माज़ी में फ़ायदा उठाता रहा, उस वक़्त चाइना बहुत कुछ दे रहा था, ठीक है जी। और अब जो है वो चाइना जो है देने की कैपेसिटी में है, इसीलिए तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो जैक सुलिवन को कह रहे हैं कि पाइन थोड़ा-सा ख़्याल रखो हमारा, हमारे साथ ऐसे ना करो। ये सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको यहाँ से ना लेके जाओ। लेकिन वो बोलेंगे नहीं इस लेकिन वो कहेंगे ज़रूर, वो कहेंगे ज़रूर लेकिन बोलेंगे नहीं। सो ये जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इस वक़्त हम चाइना के अंदर बैठे हैं, वो कह रहे हैं जी बहुत बड़ी चेंजेज़ आ रही हैं बायलैटरल रिलेशंस के अंदर और चाइना जो है वो हर कीमत के ऊपर अमेरिका के साथ मिलिट्री मिलिट्री कम्युनिकेशन रखना चाहता है। काउंटर नारकोटिक्स कोऑपरेशन रखना चाहता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से रिलेशनशिप रखना चाहता है। जो क्रॉस स्टेट इश्यूज़ हैं, स्ट्रेट इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर कौन रखना चाहता है। सो वो साउथ चाइना सी पे यूक्रेन, रशिया के ऊपर हर इश्यू के ऊपर चाइना जो है वो एंगेज करना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद दरअसल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि चाइनीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल है, सो लिहाज़ा जो पै चाइना से सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको निकाल दिया जाए। तो एक ही मुल्क फ़ायदे में जाएगा और सिर्फ़ इंडिया होगा। और इसीलिए मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो है वो एक तो जो एप्पल है उसने अपनी तमाम हाई एंड जितने भी वो जिसे कहते हैं ना हैंडसेट से वो सारे के सारे इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी है। एप्पल ने 10% जो है वो अपना ऑर्डर इस दफ़ा ज़्यादा दिया है, 10% ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि एप्पल के यूज़र्स ज़्यादा हैं।
ठीक है जी। अब एप्पल जो है कि जो इसकी एआई जो इसके एआई इक्विप्ड फ़ोन्स हैं, वो मार्केट हिट कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो है वो तकरीबन 88 मिलियन टू 90 मिलियन जो स्मार्टफ़ोन्स हैं वो आ रहे हैं। उसकी वो उसके कंपोनेंट्स तैयार करने एक बड़ा नंबर है भई, इतना कोई आसान काम नहीं है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एआई इक्विप्ड आईफ़ोन्स हैं ये भी एक कॉम्पिटिशन बन गया। जैसे कि आपने देखा होगा सैमसंग वाले ये कर रहे हैं कि वो जी एआई मैंने यहाँ पे यूरोप के अंदर और बाकी जगहों पे मैंने देखा है कि वो एक ही बात कर रहे हैं कि भाई हम सिर्फ़ एआई हैंडसेट्स देंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ये एक कॉम्पिटिशन है जिस कॉम्पिटिशन में कोई किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। इस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को तो जो एडवांटेज हो रहा है, लेकिन चाइना की भी फ्रैंकली स्पीकिंग देखें चाइना की भी चीखें निकल रही हैं। कोई एक ऐसा इश्यू तो नहीं है जिसके ऊपर बात करनी है अमेरिका के साथ। उन्होंने साउथ चाइना सी पे बात करनी है, उन्होंने पैलेस्टाइन इश्यू पे बात करनी है। उन्होंने जिसे कहेंगे कि मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन पे बात करनी है। काउंटर टेररिज्म पे बात करनी है। वैसे काउंटर टेररिज्म फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, काउंटर नारकोटिक्स कोऑपरेशन पे बात करते हैं चाइनीज़ और अमेरिकन्स। टेररिज्म वो समझते हैं कि इस मसले को लेके ही ना हो इस सारी डिस्कशन के अंदर। बहरहाल ये क्योंकि अगले हफ्ते मेरा ख़्याल है कि जो बाइडेन की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की टेलीफ़ोन कॉल जो है, वो इस वक़्त सा आ रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी है। अ अब देखना ये है कि इंडिया के अंदर जितनी बड़ी तादाद में ये जो मैन्युफैक्चरिंग आ रही है या जो एप्पल फ़ोन जिससे मैंने बताया कि 30 मिलियन इट मेक्स अबाउट पाकिस्तान की 240-50 मिलियन की आबादी है, लेकिन इंडिया के अंदर 30 मिलियन आईफ़ोन्स असेंबल हुए हैं पिछले साल, 30 मिलियन आईफ़ोन, ठीक है? समझ लें कि ये बहुत बड़ा नंबर है, 30 मिलियन 3 करोड़ फ़ोन है, 3 करोड़ फ़ोन इंडिया ने असेंबल किया, इतनी बड़ी कैपेसिटी बन गई है उनकी। सो वो ये भी फॉक्सकॉन की जो लीडरशिप आई थी, वो सारी की सारी जो मिल रही थी मोदी साहब को, वो इसलिए मिल रही थी बिकॉज़ उन्होंने और लगानी है। मैंने अब ताइवान भी ज़ाहिर बात है, ताइवान को भी इतना शोर डलेगा कि ताइवान की भी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। ताइवान भी जो है वो भी रोएगा कि हम क्या करेंगे और क्या ना करेंगे। एक तरफ ने चाइनीज़ ने उस खित्ते को मिलिटराइज़ कर दिया है, ठीक है। दूसरी तरफ अमेरिकन्स ने विज़िट बढ़ा दिए हैं वहाँ पे ताइवान के अंदर। आपको पता होगा पिछले साल या आई थिंक इस साल के शुरू में नैन्सी पेलोसी और बहुत सारी अमेरिकी कांग्रेस की जो लीडरशिप वहाँ पे गई थी। फिर हमने ये भी देखा कि मुसलसल डिस्कशन में डिबेट के अंदर जो है वो ताइवान का डिस्कशन जो है वो होता रहा। अब देखें इस हवाले से देखें कि ये जो पिछले जो ये जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है, ये काफ़ी देर से इसके हवाले से डिस्कशन चल रही थी। लेकिन बाइडेन ने ये फैसला ले लिया। बाइडेन ने ये फैसला ले लिया कि हमने जैसे-तैसे इस सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना है और हमने शिफ्ट करना है टुवर्ड्स अदर कंट्रीज़। और इस सिलसिले में एक एक तो इंडिया बड़ी मार्केट थी, दूसरा वियतनाम बड़ी मार्केट है, उसके बाद आपकी सारी की सारी साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी मार्केट है। सो इतनी बड़ी मार्केट्स हैं, इनको जैसे-तैसे भी है उन्होंने स्पेस तो देनी है कि भई इनको हम मटीरियल पहुँचा सकें, इनको कन्विंस कर सकें। देखें अब ये तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं, जो एशिया के अंदर है, इसको बेसिकली अमेरिकन्स कन्विंस कर रहे हैं कि जैसे-तैसे हो आप अपने आप को इक्विप करो। आज मौका था पाकिस्तान को फ़ायदा लेने का अमेरिका से। आज पाकिस्तान फ़ायदा ले सकता था कि हम उनको कहते कि ये जो मैंने फ्रेंड शोरिंग है पाकिस्तान में करो, ये नियर शोरिंग जो है वो पाकिस्तान में करो। ये सारी चीज़ें हम कह सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम अगर कर देते तो बड़ा मुश्किल हम हमारी हमें एडवांटेज ही एडवांटेज होना था, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। सो हम फ़ायदा नहीं ले सकते उनसे उस दोस्ती का, हम फ़ायदा नहीं ले सकते उनसे इस ताल्लुक का, इस रिलेशनशिप का बिकॉज़ हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चीज़ में रखा जाएगा, इस्लामिक मिलिटेंसी, एथनिक मिलिटेंसी इन चीज़ों में ही हम एंगेज रहेंगे और हम एक बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान के लिए जो डेवलपमेंट और वो चीज़ें करनी थी, वो हम नहीं कर पाएँगे और मुसलसल एक ही चीज़ लगी रहेगी जो हम है। सो इंडिया 30 मिलियन फ़ोन बनाएगा,
चाइना भी फ़ोन बनाएगा, सारे मैन्युफैक्चर करेंगे और हम इसी तरह देखते रहेंगे। सो लेट्स सी पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर सकता है, हम कोई इकोसिस्टम जनरेट कर सकते हैं, हम इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। अब हमने ये सुना था कि हाँ जी, हमारे यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा आ गई है। जी, हम बिजली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन बिजली इतनी महँगी हम दे रहे हैं कि हम उससे कुछ भी नहीं बना पाएँगे। सो लेट्स सी क्या होता है इस हवाले से, कैसे चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो जिसे कहेंगे कि दहशतगर्दी की जंग जो दुनिया ने ख़त्म कर दी, उससे आज भी लड़ रहा है। हम ये बेशक कंप्लेंट्स करते रहें कि जी अमेरिका जो है वो असला छोड़ के अफ़गानिस्तान में चला गया है, वो इतने बड़े-बड़े जो वेपन्स छोड़ के चला गया है, अमेरिका हेलीकॉप्टर छोड़ के चला गया है। अमेरिका ने ये छोड़ दिया वहाँ अफ़गानिस्तान में, आप जो मर्ज़ी बोलते रहे भैया। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान से एक ही क्वेश्चन होना है और वो क्वेश्चन होना है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप एज़ ए कौम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम देखें हमें बाहर से कोई खतरा नहीं है, हमें बाहर से कोई मसला नहीं है, हमें सारे खतरे अंदर से हैं। हम बलूचिस्तान को एक बनाना चाहते थे, इकोनॉमिक हब बनाना चाहते थे, रीजनल ममालिक ने देखा, दुनिया ने देखा, उसने कहा अच्छा चाइना यहाँ पे पैसे लेके आया, इन्वेस्टमेंट करेगा, सॉरी ये मुमकिन नहीं है। सो इसको पाकिस्तान को वही बना दो जो पाकिस्तान को होना चाहिए। सो और ऊपर से फिर हमारी लड़ाइयाँ अंदर इंटरनल इतनी ज़्यादा हैं कि हम चीनी हों, जापानी हों, यूरोपियंस हों, आहिस्ता-आहिस्ता सबको हमने भगाना वैसे शुरू कर दिया है। और उधर से आपको पता है कि मिडल ईस्टर्न ममालिक भी अभी नहीं आ रहे। सो लेट्स सी कैसे चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होती हैं और क्या इसमें निकलता है। लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आई एम नॉट होपफुल कि इस फ्रंट शोरिंग का हमें 1% क्या आधा परसेंट भी फ़ायदा होगा। मैं एक चीज़ कलप-कलप के रह गया हूँ, इमरान खान ने भी अमेरिका के ऊपर चढ़ाई कर दी। सबने जनाब कहा जी ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये मौका था दुनिया से एडवांटेज लेने का। लेकिन फिर हमने चाइना से अपनी मोहब्बत भी तो दिखानी है ना। जो चाइना से मोहब्बत दिखानी है उसका वो उसका भी हमें फिर रिवॉर्ड मिल रहा है कि ठीक है तुम चाइना से करो मोहब्बत और हम मैन्युफैक्चरिंग सारी देंगे इंडिया को। सो हम तारीख की मुश्किल जगहों पे बैठे हुए हैं। पहले हम अमेरिका के साथ थे तो उस वक़्त एक इस्लामिस्ट सारे फोर्सेस थे और आज हम जो है वो इधर अमेरिका के खिलाफ भी हैं, अमेरिका के हक में भी हैं। लेट्स सी क्या होता है जी।